दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद, जो कि एनसीआर का एक इलाका है, वहाँ पर 24 अगस्त की रात एक बहुत सनसनीखेज़ वारदात हुई है। और उसके बारे में आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस मामले का खुलासा आज ही हुआ है। 12वीं में पढ़ने वाला छात्र आर्यन मिश्रा अपने मकान मालकिन और उनके 2 बच्चों के साथ 24 की रात में एक मॉल गया मैगी खाने के लिए। जब मैगी खाकर के वो लोग निकल रहे थे, डस्टर गाड़ी में अचानक 2 गाड़ियों से उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया। जब गाड़ी चला रहे मकान मालकिन के लड़के को लगा कि कुछ खतरा है, तो उसने गाड़ी भगा ली और वो हाईवे जो फरीदाबाद से पलवल की तरफ जाता है, उस हाईवे पर गाड़ी भगा कर ले गए। कई बार गाड़ी आगे पीछे हुई और तकरीबन 30 किलोमीटर बाद जा कर के गाड़ी बगल में लगाई डस्टर के, एक फॉर्च्यूनर और दूसरी स्विफ्ट, और उन्होंने गोलियां चला दी। जब गोलियां चली तो उन गोलियों से ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। आर्यन को एक गोली उसके सर पर लगी और दूसरी गोली उसके छाती पर लगी। सोचिए कि आपका बेटा घर से बोल करके जाए कि मैं कॉफ़ी पी के या मैगी खा करके आ रहा हूं, और उसकी इस तरीके से हत्या कर दी जाए। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें अनिल नाम का शख्स है, उसको किंगपिन बता रही है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है, तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरभ है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी, वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था, उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया। अब हत्या का मोटिव जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसे सुनने के बाद आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। जिन्होंने हत्या की आर्यन मिश्रा की, वो सब गौ रक्षक हैं। यानी फरीदाबाद में कई यूनिट्स बना रखी हैं जो रातों में गाड़ियों में झांक झांक करके देखते हैं, पिकअप्स रोकते हैं, ट्रक्स रोकते हैं और ये देखते हैं कि कहीं कोई गौकशी के लिए गाय तो नहीं ले जा रहा है, और उसमें तमाम उनकी गुंडागर्दियां भी सामने आती रहती हैं। तो यहाँ पर शक हो गया इन गौरक्षकों को कि इस गाड़ी में एक छोटा सा गौवंश है, या फिर ये लोग जा रहे हैं कोई गाय खरीदने। कुछ ऐसा हो गया कि काऊ स्मगलिंग करते हैं। इस अफवाह में इन्होंने गाड़ी दौड़ाई और इसी अफवाह में उन्होंने आर्यन मिश्रा की गोली मार करके हत्या कर दी। ये खबर सुनने के बाद हिंदुस्तान में बहुत नाराज़गी है। हरियाणा पुलिस ने भी अपना बयान जारी किया है। वो कह रहे हैं कि वो कुछ और एंगल्स भी हैं इस हत्या से जुड़े हुए, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। और सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई है कि जिस पिस्टल से, जिस बंदूक से गोली चलाई गई है, वो भी अवैध है। यानी अवैध असलहा लेकर के ये कथित गौरक्षक सड़कों पर घूम रहे हैं। आर्यन की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वो 12वीं में पढ़ता था और आगे उसे इंजीनियर बनना था। आर्यन के पिता का कहना है कि हो सकता है कि इसमें सिर्फ गौकशी के शक में हत्या का मामला ना हो, कुछ और भी बातें हैं। हम इसमें सहमत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनिल कौशिक ने कहा है कि मैंने गोली लगी है गलती से, गोली गलती से लगी है, लेकिन मैंने सवाल किया कि दूसरी गोली कैसे लगी है, उसका उनका कोई जवाब नहीं हुआ है। मकान मालिक जो हैं हमारे, जो रहते हैं 5 नंबर में, उनके बच्चे और उनकी मिसेस सब ने बयान दिया। पहले 1 नंबर वालों का कह रहे हैं मैंने न्यूज़ में दिया है कि मैंने पहचाना, लेकिन ऐन पे क्या दे दिया, गऊ कसकर को दे दिया। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है असलियत। और मकान मालिक से पैसे मेरे को 4,15,000 रुपये लेना है, एग्रीमेंट बना हुआ है। अगले महीना मेरा डेट पूरा हो रहा है और ये घर से सब गायब हैं, लापता है। पुलिस इनको छोड़ दी है। हमें पैसे दिलवाने की कृपा किया जाए बस। रक्षकों ने गोली मारी, तो आप उस बात से सहमत हैं या आपको कोई हम शंका है? सहमत तो नहीं है जी, सहमत नहीं है, लेकिन जो कानून प्रशासन कर रहा है तो उनको ज़्यादा पता है। और वैसे पुलिस पूरी मदद कर रही है मेरी, क्यों सारे पुलिस डिपार्टमेंट जो नहीं है, सारी मेरी अपनी ही मदद कर रही है। पुलिस मेरी पूरी मदद कर रही है, लेकिन हमें आत्मिक शांति नहीं मिल रही है कि पहले लेडीज़ों ने 4 आदमी 3 आदमी बयान दिए कि 1 नंबर वाले हैं,
और 1 नंबर वाले कैमरे में आ गए कि नहीं हैं, उसके बाद ये गौ कस्कर वालों को दिखा दिए हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है असलियत इसमें क्या है। गौकशी के शक पे हत्या की बात पुलिस ने कही है और उन्होंने अपनी चार्जशीट में भी कहा है कि वो उस बात को डालेंगे। और अनिल जो कि मुख्य आरोपी है, उसने अपना ये जुर्म भी कबूल किया है। इस पूरे मामले को लेकर के तमाम नेता और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ज़रूर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो इन कथित गौरक्षकों ने की है। इससे पहले पिछले साल फरीदाबाद के नज़दीक ही राजस्थान का भरतपुर इलाका है, वहाँ से हरियाणा के कुछ गौरक्षकों ने जुनैद नासिर को किडनैप किया। गोवंश नहीं था और कहा गौकशी करने जा रहे हैं, और फिर उनकी जला करके उनकी गाड़ी में हत्या कर दी थी। तो ये बहुत कुछ आम घटनाएं होती जा रही हैं, चाहे वो 2017 में पहलू खान की लिंचिंग हो, चाहे वो 2018 में कासिम की लिंचिंग हो, और अब आर्यन मिश्रा की ही गोली मार करके हत्या क्यों ना हो। और इन सभी मामलों में कहीं से कोई गोवंश नहीं बरामद हुआ है। तो इन गौरक्षकों के गुंडागर्दी को लेकर के पुलिस कह रही है कि सख्ती बरतेगी। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।